मसीह की जय। आमीन। कि नाम सब खड़े हो जाए। खुश है आप सबको देखकर। इस सुबह थोड़ा ग्लूमी डे है आज, बहुत घाम नहीं है, बट आप सब यहाँ है एक मकसद से, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कि ना घूम के एक दूसरे के थोड़ा हाय हेलो कर लो, हाई फाइव दे दो, एक गले लग जाओ, बोल दो गुड टू सी यू। सीट से निकलने से डरना नहीं, दूसर कोई रो में जाए से डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु अच्छा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम एक चीज करेंगे। आपके बगल में जो है उसके हाथ पकड़ लो, पेज में जाओ, कोई भी है बगल में हाथ पकड़ लो। और आज शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए कि प्रभु आज काम को कर, आज हमों के छू। इस दिन आज कोई रेगुलर संडे नहीं रहे, पर तेरी आत्मा की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Holy Spirit. We surrender everything to your hands. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are worthy, O God, you are worthy. Bless your people, my God. Bless your people. Pour out your spirit, Lord. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा को करे इस सुबह। अपने आवाज उठाकर उसकी जय जयकार को करे। वो योग है, सारी महिमा और आदर की वो योग है। हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। वी वर्शिप यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद कि तूने आज हमको इस जगह पर लेके आया प्रभु। और हम चाहते कि आज एक कोई रेगुलर संडे नहीं रहे, पर एक 180 रहे। जो चीज़ आज है, हम यहाँ से जाए तो बदल कर जाए, कुछ अच्छा बन कर जाए। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो आज के सभा में। तू आ हमारे साथ में रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कि नाम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद करें। Psalms 84 verse 10 says, "For a day in your court is better than 1,000 outside. I would rather stand at the threshold of the house of the Lord than dwell in the tents of the wickedness." And Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. ये जो वर्स पढ़ा गया है हमारे एक नया गीत है। आप शायद रेडियो में सुने होंगे या यूट्यूब में सुने होंगे। तो हम कोशिश करेंगे, सिंपल सॉन्ग है, चाहते कि सब मिलकर और इस गीत को गाएं। सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे दूतों के संग मिलकर करे स्तुति तेरी। फिर तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो, और हर एक चीज़ जिसमें है सांस स्तुति करें, जिसे अभी वर्स पढ़ा गया। फिर जो कोरस पार्ट है, तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। हालेलुया। साथ में मिलकर कोशिश करें, इस गीत को गाएंगे।
करेंगे उसकी, जब तक है सांस, जब तक है जान, उसकी स्तुति और आराधना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप सब लाइक कर रहे हैं इस गाना को। पूरा गाना मेरे ख्याल से भजन संगीता साम्स में से आया है, आमीन। सुंदर गीत है, और हम जब इसको गाते हैं पूरे मन से, दिल से, हम से प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन रोज बरोज जो हम करते हैं परमेश्वर के महिमा और प्रशंसा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। तेरे आंगनों में एक दिन के हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन के हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। एक बार हो, तेरे आंगनों में एक दिन के हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। जिन्हें प्रशंसा स्तुति करें। ओ यस लॉर्ड, वी थैंक यू। तो हमारे लिए क्या कुछ न किया, धन्यवाद। तो हमारे साथ में कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। तेरा ये वादा है पिता। ओ वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Blessed be your name, Jesus. Glory, glory, glory be to your name. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। सब गाए, अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है।
सके। Oh yes Lord, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, हालेलुया, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। Yes Lord, तू मेरा है प्रभु। Oh yes Lord, blessed be your name Jesus। Oh Jesus, blessed be your name। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, ये इसका वादा है। तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा यीशु। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, हालेलुया। तू मेरा है प्रभु, हम तेरा है प्रभु। ओ थैंक यू तुम्हारे प्रेम के लिए पिता, धन्यवाद आपके अनुग्रह कृपा के लिए। तू कभी बदला नहीं और ना कभी बदलेगा। ओ प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं Jesus। Blessed be your name, Lord Jesus, be glorified। Blessed be your name, blessed be your name। सबका यीशु तेरे जैसा हालेलुया तेरे चरणों में झुके आसमान
आपके बेटे के लिए, हमारे लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। ओ मान में seria nera mamare kiria maxi. Worship and praise you, Jesus. Blessed be your name, blessed be your name. Oh, diria lende meseria na mahan besu. Raja o ka raja tu, शांति का राजकुमार, तेरे जैसा कोई नहीं Jesus. There's no one like you, Lord. तेरा जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता है, तू सुंदर आत्मा है। Blessed be your name, तेरे तेरा दाना के अमर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, mighty God, wonderful God, King of a King. राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं पिता, तुम्हारे नाम लेते हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता। यीशु के नाम से माते, तू कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं पिता। तू एक परमेश्वर है, हम सभी को देखभाल करता है, संभाल के रखता है, बचा के रखता है पिता। धन्यवाद। तो इस मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ, जितने लोग आए हैं यहाँ पर पिता, कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, तुम्हारे सामने रखते हैं पिता। और तू उन शौक से हाथ को बढ़ाकर छुएगा, उन मांग के पूरा करेगा, उस बीमारी के तू पूरा करेगा पिता। और विनती करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, तू छुएगा। और यहाँ से जब जाएंगे और तुम्हारी बढ़ाई करते हुए जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ पिता। और विनती करता हूँ, जैसे तुम्हारी सेवक आएगा वचन लेकर, वो वचन दो तारी तलवार रहेगा पिता, और मनुष्य को छाटेगा और बचा के रखेगा और सही रास्ता पे लेकर आएगा पिता। धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना इस मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आप सब बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए। और जितने भी लोग हम लोगों को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सभी लोग सुन रहे हैं प्रार्थना के बारे में, कि प्रार्थना क्या है, किन लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ही ये इम्पोर्टेंट बात है। सो इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न अबाउट प्रेयर, समथिंग दैट वी नीड टू डू। और आज ये आखिरी सप्ताह है इस महीना का जब हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं जानता हूँ कि कई एक बात आपको सिखाया गया, तो मेरा यही आशा है कि जो भी कुछ आप लोगों ने सीखते आए पूरा महीना भर, आज उसको मैं समराइज करूँगा, आप लोगों को फिर से याद दिलाऊँगा 5 सवालों के द्वारा। इन इंग्लिश वी कॉल इट द 5 W क्वेश्चंस। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। और मैंने कोशिश किया इसको हिंदी में बदलने के लिए, तो मेरे ख्याल से 5 क से शुरुआत होने वाला सवाल है। क्या, कब, कहाँ, कहाँ, कौन और क्यों। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। सो 5 W क्वेश्चंस, इनको हम कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। और मैं जानता हूं कि आप इसके बारे में शायद जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन हम लोगों को मदद करेगा। तो पहला सवाल, प्रार्थना क्या है। व्हाट इज प्रेयर। और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, और मैं सिंपल ही टर्म्स में ही बताऊंगा। सिर्फ इट्स सिंपली टॉकिंग टू गॉड लाइक अ फ्रेंड। परमेश्वर के साथ में बातचीत करना एक दोस्त की तरह। प्रार्थना क्या है। परमेश्वर के साथ में बातचीत। प्रभु की जय। जैसे आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आज आप यहाँ पर कलीसिया में आए, एक दूसरे से बात करते आए, घर से आए, एक दूसरे से बात करते आए, उसी तरह से हम लोग परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वही प्रार्थना है। दैट इज प्रेयर, डिफाइंड वेरी सिंपली। और बहुत ही आसान है करना। क्यों। जब एक दूसरे से हम बात करते हैं, हमारे लिए कड़ी बात नहीं है। व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, वी फाइंड इट वेरी इजी। हम लोग कुछ लोग कई घंटे तक बात करते हैं,
कर सकते हैं। मेरा परिवार में भी है, हम लोग बहुत बात करते हैं, मैं बहुत जोर बात करता हूँ, जल्दी से बात करता हूँ। कभी कभी हम लोग रुक नहीं पाते, इतना ज़्यादा हमारे पास कहानियाँ रहता है एक दूसरे को बताने के लिए। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी तरह से हम परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कड़ी बात है नहीं, लेकिन हम लोग कड़ी कर देते हैं उसको। वी मेक प्रेयर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, व्हेन इन फैक्ट इट इज जस्ट अ सिंपल कन्वर्सेशन विद गॉड। प्रभु की जय। पहला सवाल का जवाब मिल गया आपको बहुत जल्द से। छोटा ही एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है, प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत। और अगर हम इस पे ध्यान देने लगे, इसको हम अपनाने लगे कि ये बहुत ही सहज काम है, हम लोग और भी ज़्यादा प्रार्थना करने लगेंगे अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सवाल, कब हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए? व्हेन शुड वी प्रे? एक गीत याद आता है जो पादरी एंड्रू सब दिन गाता था जब हम लोग मनवेनी जाते थे। और जब मैं मनवेनी जाता हूँ तो उस गीत को याद करता हूँ, पादरी को याद करता हूँ। उसका फेवरेट सॉन्ग था मेरे ख्याल से, जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो। क्या करना है? प्रार्थना करें, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कुछ भी कह ले, कई एक समय ऐसा होता है जब हम दुख और तकलीफ में रहते हैं, हमारे जीवन में मुसीबत आता है, बीमारी, कोई के खोना, पति पत्नी में मुसीबत, बच्चों के साथ में मुसीबत, अकेलापन महसूस करना, घटी कमी रहता है जीवन में, आमदनी नहीं रहता है। कई एक ऐसा समय है जब दुख छा जाता है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर का जो वचन हम लोगों को क्या याद दिलाता है? ऐसे समय में हम परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। सो व्हेन वी शुड प्रे, पहला पॉइंट जो है, जब गम की घटा छाती है हम प्रार्थना करें। और मेरे ख्याल से हम सब इसमें बहुत ही आगे है, क्योंकि जब मुसीबत आता है हम लोग दौड़ कर आते हैं परमेश्वर के पास में। सही बात है कि नहीं? मुसीबत आता है हम दौड़ कर आते हैं गिरजाघर में, पादरी के लगे बड़े लोगों के लिए कि मेरे लिए प्रार्थना करना। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। जब भी मुसीबत जिंदगी में आए, परमेश्वर को याद करें। औरों के ऊपर भरोसा रखने से पहले परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें। कहीं और किसी और के पास जाने से पहले सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं। पादरी के साहब के पास भी आने से पहले आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। खुद ब खुद आप घुटनों पर जाकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा ये मुसीबत है, मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये गम है, मेरी ये घटा है, तू मुझको मदद कर। प्रभु की जय। और कब प्रार्थना करना है? व्हेन शुड वी प्रे? मैं सोच रहा था घर पर कि इस गीत का एक और भाग होना चाहिए और कुछ ऐसा शायद होना चाहिए, जब आनंद की मौसम आए, जब खुशहाली की बरसात हो, जब आशीषों से यहोवा भरे, तब जब जीवन में शांति हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। नॉट ओनली इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड सैडनेस, in times of joy and abundance and blessings, we should also pray to God and thank Him for what we have. Praise the Lord. जब खुशहाली रहे, जब सब कुछ हमारे पास है, उस समय भी परमेश्वर के पास जाना और प्रार्थना करना है। और कई एक बार इसमें हम चूक जाते हैं। कई एक बार हम गम की घटा में जाकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आशीषों की बरसात में हम भूल जाते हैं। हमारे दुख और तकलीफ में परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटने पर जाकर प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब सब कुछ रहता है हमारे पास, खुशहाली रहता है, आमदनी रहता है, पैसा रहता है, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए। तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने खुशहाली में, अपने आशीषों के जीवन में भी हम परमेश्वर की महिमा करें। हम भूले नहीं, परमेश्वर के पास आकर उसको धन्यवाद को दें। आप जानते हैं वो जो 9 कोढ़ से बीमार लोग थे, उनमें से एक ही लौट कर आया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। उस तरह से हम नहीं रहे, हम पूरे 9 लोग लौट कर आए परमेश्वर के पास उसको धन्यवाद और महिमा करने के लिए, जब सब कुछ मिल जाता है। वी शुड बी लाइक, not be like the 8 lepers who never returned. It should have been all 9 coming back to Jesus and glorifying Him for the healing that they received. So we should be like them. Come back, come back. Never forget what God has done for us and give Him the glory and praise. और कब प्रार्थना करना चाहिए? जब हम परखे जाते हैं. When temptations come, we should pray. In fact, before even temptation comes, we should start praying that God will keep us away from all temptation. जब हम परखा जाते हैं, परमेश्वर के लिए लगे जाए और प्रार्थना को करें कि परमेश्वर हम लोगों को बचाए और हमारे जीवन में पाप नहीं आए। हम लोग सब कोई परफेक्ट नहीं है,
सभी के जीवन में हम लोग परखा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया, तो हम मामूली इंसान हैं। और हम लोग प्रार्थना करें मिलकर कि परमेश्वर हम लोगों को बचाए। पिछले सप्ताह भाई सिलेश ने बताया जो द लॉर्ड्स प्रेयर था, उसमें लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कब प्रार्थना करना है? जब चिंता से हमारे जीवन भरा रहे, व्हेन वी आर फुल ऑफ वरीज। प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत ही साफ तरीका से बताता है, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन तब भी हम लोग जो मसीह लोग हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमारे पास ऐसा यहोवा परमेश्वर जो हमारे बोझ को ले लेता है, हम लोग भी चिंता करने लगते हैं। जब तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, हम लोग बैठ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। किसी ने कहा कि चिंता करना एक रॉकिंग चेयर की तरह है, आप बैठकर उस पर रॉक करेंगे, कितना भी मेहनत कर लेंगे, वो वहीं पर रहेगा, कहीं घसक कर नहीं जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ रॉकिंग चेयर, यू सिट एंड रॉक ऑन इट, इट गोज नोवेयर। इसी तरह से अगर हम चिंता करते रहेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के पास जाकर हर एक चीज दे देंगे, जरूर से कुछ होगा। बिकॉज प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना चीज बदलता है, प्रार्थना हालात को बदलता है, प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है। और चिंता करने के बदले में हम लोगों को प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 says, Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to God. किसी एक बात के बारे में आप चिंता नहीं करें, पौलुस कहता है, लेकिन सब कुछ प्रार्थना में लेके जाए परमेश्वर के पास में, और वो पूरा करेगा। कब और प्रार्थना करना जरूरत है? जब हम लोगों को कोई निर्णय बनाना है। कई एक समय ऐसा होता है कि बड़ा निर्णय बनाना है, तब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज अपने आप को हम याद दिला दे, चाहे बड़ा निर्णय या छोटा निर्णय अपने जीवन का, हर एक निर्णय को बनाने से पहले हम परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होए। प्रेज द लॉर्ड। जब निराश होए तब प्रार्थना करें। व्हेन यू आर डिस्करेज, खासकर हमारे मसीह जीवन में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आ जाता है जब हम निराश हो जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। इस समय भी हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, मैन ought to pray always and not to faint, लूक चैप्टर 18 वर्स 1 में। और पौलुस कहता है, praying always इन इफिशियंस चैप्टर 6 और 18, सब दिन हम प्रार्थना करते रहे जैसे परमेश्वर ने सिखाया, कभी निराश ना होए। उस समय भी हम प्रार्थना करें जब हम कमजोर होकर कुछ पाप कर देते हैं, परमेश्वर के जो दिखाए हुए रास्ते से दूर हो जाते हैं। When we have sinned, when we have fallen from the grace of God, that is the time to come back and pray and ask for forgiveness. Praise the Lord. In 1 John chapter 1 we read, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी कमजोरियां नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखलाता है कि अगर अपने पाप से हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना में, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम लोगों को माफ करेगा और अपने अनुग्रह से क्षमा करेगा। Praise the Lord. So I've described some situations when we need to pray. कुछ ऐसे हालातों को मैंने आपके बीच में पेश किया है जिसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन और भी ऐसे हालात आ सकते हैं जिसके बारे में शायद मैंने नहीं कहा, जब आप प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु इससे बढ़कर परमेश्वर का वचन सिखलाता है, we should pray always. Praise the Lord. Pray always. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, पौलुस कहता है, pray without ceasing. Pray without ceasing. बिना रुके हम प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 यहाँ पर आकर घुटना टेक कर प्रार्थना करते रहें। इसका मतलब ये है कि अपने जीवन में प्रार्थना एक ऐसा हम आदत बना लें कि जब भी कुछ होते रहता है हम परमेश्वर को याद करते रहते हैं, उसको सबसे पहला स्थान देते हैं, प्रार्थना को सबसे पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। और जैसे एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, उसी तरह से परमेश्वर से हम बात करते रहे, हर एक चीज़ को बताते रहे, अपने मांग को परमेश्वर के सामने लेकर आते रहे, और ज़रूर से आपके जीवन में आशीष मिलेगा। There is no set time when we can talk to him. His door is always open, day and night, and we can tell him everything. Praise the Lord. हमारे काम पे हम लोगों को, बच्चों को कंसल्टिंग आवर्स देना पड़ता है कि कब हम अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वदा तैयार है सुनने के लिए। He is available 24/7, 7 days a week, 365 days in a year. आप कोई भी समय उसके पास जा सकते हैं, चाहे कैसे भी हालात में हैं,
आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। तो हम लोगों ने देखा प्रार्थना क्या है, कब प्रार्थना करना है। अब चलो आगे हम देखें कि कहाँ प्रार्थना करना है, वेयर शुड वी प्रे। अगर हम बाइबल की ओर देखेंगे तो हम लोग पा सकते हैं कि लोग घरों में प्रार्थना किया, लोग बंद दरवाजे के अंदर प्रार्थना किया, लोगों ने जाकर पहाड़ियों के ऊपर प्रार्थना किया, डेजर्ट्स में प्रार्थना किया, लेट नाइट में, सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना किया, भोजन से पहले प्रार्थना किया, लड़ाई से पहले, लड़ाई के बाद में प्रार्थना किया। हर समय लोग प्रार्थना करते हैं। और कहाँ पर प्रार्थना करना है? कोई जगह पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर पर, अपने नौकरी के स्थान पर, जब ड्राइव करते हैं तब प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी समय और किसी भी जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु की जय। और प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर हम देखें, आप उसको भी देख सकते हैं, कई एक समय उसने गुप्त जगह पर जाकर प्रार्थना किया। और वो भी बहुत ही ज़रूरत है हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर से कि हम एक गुप्त जगह को खोज लें जहाँ पर कोई हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से हम बातचीत को करें और प्रार्थना को करें। वी कैन प्रे एवरीवेयर, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो फाइंड अ प्लेस where you can go and pray in secret। आप कई बार पढ़ सकते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सुबह जल्द उठकर ऐसी जगह पर गया जहाँ पर कोई नहीं था, ताकि वो अपने पिता से बातचीत को कर सके और प्रार्थना कर सके। 3 सवाल हम लोगों ने आंसर कर दिया। चौथा सवाल, कौन प्रार्थना, किसको प्रार्थना करना चाहिए? हु शुड प्रे? सब जानते हैं इस सवाल के जवाब को, सबको प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु की जय। सिर्फ पादरी लोगों को नहीं, सिर्फ जो लोग एजुकेटेड है और पुराने मसीह लोग हैं, सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और सभी लोग को प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। चाहे हमारे जीवन में सब चीज़ ठीक है या नहीं है, अगर पाप भी है तो वो भी प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है, तब तो हम माफ़ी पा सकते हैं। डजेंट मैटर हु वी आर, वी ऑल शुड प्रे। इसीलिए अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि छोटे से वो प्रार्थना करना सीख लें, ताकि जब बड़े होंगे तो आदत रह जाएगा कि परमेश्वर के पास सब कुछ लेकर जा सकते हैं। आखिरी सवाल, वाई शुड वी प्रे? क्यों हम लोगों को प्रार्थना करना है? अब मेरे ख्याल से ये सबसे गंभीर सवाल है, क्यों हम प्रार्थना करें? वाई शुड वी प्रे? और कुछ मैं जवाब आपको दूंगा आज। पहला जवाब है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम प्रार्थना करें। गॉड हैज कमांडेड अस टू प्रे। परमेश्वर का वचन सिखलाता है कि हम लोगों को प्रार्थना करना है। हम लोगों ने उस भाग को देख लिया, फिलिपियंस चैप्टर 4:16, इन एवरी सिचुएशन वी शुड प्रे। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5:17 कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग। हर एक समय हम प्रार्थना करते रहें। लूक चैप्टर 18:1, प्रे विदाउट गिविंग अप। हर एक जगह पर हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सिखलाता है, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। तो पहला जवाब है, बिकॉज गॉड हैज कमांडेड अस टू प्रे, इट इज इन ओबीडियंस टू हिज कमांड दैट वी शुड प्रे। और कोई भी अगर एक घर में पिता है तो वो चाहता है कि उनके बच्चे जो है उनसे बातचीत को करें। आप माता पिता यहाँ पर है तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बातचीत को करें। अगर बच्चे नहीं बात करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? इसी तरह से हमारा पिता है जो है स्वर्ग में, वो चाहता है कि हम जो उनके बच्चे हैं, मसीह लोग, हम लोग उनसे बातचीत को करें, ताकि उनके साथ में हम रिश्ता को बढ़ा सकते हैं। So when we pray, we are obeying God's command to pray for everything and everyone we can think of. आप दानियल के बारे में जानते हैं, उसको आदेश मिला था कि किसी और ईश्वर के पास प्रार्थना नहीं करे, या किसी और ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना नहीं करे। और क्या हुआ? उसको शेरों के जो डेन है उसमें बिक दिया गया था। और क्या हुआ उसके साथ में? उसने प्रार्थना किया, इसीलिए उसको उसका सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। गॉड सेव्ड हिम from the lion's den because he steadfast, he stood and he prayed to God. He did not listen to any authority. और हम लोग इतना खुशनसीब हैं यहाँ पर फिजी में, कोई भी हमारे ऊपर रुकावट नहीं है प्रार्थना करने से। We can pray anywhere and everywhere we want to. There is no restrictions and we should keep praying that there should not be any restrictions in this country. Praise the Lord. कई एक देशों में रुकावट है, लेकिन हमारे पास कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर। तो कितना ज़्यादा हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए बिना कोई रुकावट का, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हम लोगों को ये मौका देता है कि हम उनसे बातचीत को कर सकते हैं। दूसरा सवाल का जवाब जो ये है, क्यों हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए? वाई शुड वी प्रे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। इफ जीसस प्रेड, वी शुड प्रे टू। चारों जो गॉस्पल्स में हम देखते हैं, कई एक बार प्रभु यीशु मसीह गया
अकेले में, लोगों के सामने। कई एक मर्तबा हम देखते हैं उसने प्रार्थना को किया, उसने अपने चेलों को सिखाया कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना भाई सिलेश के द्वारा, क्योंकि वो जानता था कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, कितना ज़रूरत है कि लोग प्रार्थना करें। जब वो नहीं रहेगा, उनके चेले जानेंगे कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम लूक चैप्टर 3 वर्स 21 में देखेंगे तो वहाँ पर अपने बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। कई एक बार उसने भीड़ में से निकल कर अपने आप को अलग ठहराया हो गया प्रार्थना करने के लिए। लोगों को चंगाई देने के बाद मार्क चैप्टर 1 वर्स 31 में वो अलग गया प्रार्थना करने के लिए। पानी पे चलने से पहले क्या कर रहा था? वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था अलग, चेलों को भेजकर वो अकेले जाकर प्रार्थना कर रहा था। जो अपने चेलों को चुनने से पहले उसने प्रार्थना किया। पीटा का जो कन्फेशन था उससे पहले उसने प्रार्थना किया। कई एक बार आप बाइबल में जाकर पढ़कर देख लें, हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है समय बिताया प्रार्थना में। Many times we see and read in the four gospels the evidence that Jesus, he took time out to pray. So the question is, if the Son of God prioritized prayer, how much more should we be praying? अगर परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसके पास हर एक सामर्थ पिता ने दिया था, अगर उसने ये बात को सोचा कि इतना ज़रूरत है कि वो बार बार प्रार्थना करे, घुटनों पे जाकर अपने पिता से बातचीत को करे, कितना ज़्यादा हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं. We are just humans. He, being God, he went and prayed and prayed and prayed, and we learn from him. Because Jesus prayed, we should pray also. प्रभु की जय. परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जब प्रार्थना करते हैं तो आज्ञा को हम पालन करते हैं. दूसरा जो वजह है वो है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए. और क्यों हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं एक रिश्ता बनता है परमेश्वर के साथ में. It helps us to develop a relationship with God. आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में रिश्ता बनता है जब बातचीत करते हैं. बातचीत नहीं करते, रिश्ता कमज़ोर हो जाता है. इसी तरह से हम लोग जो है मसीह लोग, हम लोगों को प्रार्थना करना है. परमेश्वर जवाब को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देता है, और उसके साथ में हमारा रिश्ता जो है वो बढ़ता है. It helps us to strengthen our relationship with God. और क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों को प्रार्थना का जवाब मिलता है. When we pray, we find solutions. When we pray, God answers our prayers. When we pray, then we receive. जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम पाते हैं. प्रभु की जय. इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है. इतना चमत्कार करने वाला परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, और अगर हम दिल से जाकर पूरे विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर से हमारे जीवन में कुछ करेगा. When we pray, we see that God moves and it changes people, it changes situation, something happens. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है, कुछ होता है. अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. इसीलिए we should keep praying. प्रार्थना करते हैं तो परखने जाने के समय परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ्य देता है. When we pray, we are strengthened during our temptations. प्रभु यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमनी में प्रार्थना कर रहा था और चेले लोग सो गए थे. क्या कहा उसने? उसने कहा watch and pray so that you will not fall into temptation. He didn't just say watch and be careful. He said watch and pray. उसने क्या किया कि जागे रहो और प्रार्थना करो कि तुम परखे नहीं जाएं. तो हम लोगों को भी इसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए प्यारे लोग, ताकि जब हम परखे जाते हैं तो हम लोगों को सामर्थ्य मिलता है परमेश्वर का. और क्या करता है प्रार्थना? क्यों प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है? Prayer helps you to find direction in your life. एक ऐसे समय है कि हम अपना जो जीवन का डिसीजन है उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को दिखाएगा कौन रास्ता पर चलना है. और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो इसको हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे. क्यों और प्रार्थना करना है? क्योंकि प्रार्थना सामर्थ्य से भरा हुआ चीज है. प्रेयर इज वेरी पावरफुल. प्रभु की जय. सब लोग विश्वास करते हैं? सब बहुत शांत हो गए. प्रेयर इज वेरी पावरफुल. यू ऑल बिलीव दैट? आमीन. अगर हम लोग विश्वास करेंगे तभी हम लोग ज्यादा प्रार्थना करेंगे. प्रभु की जय. और आपने अनुभव कर देखा है. मेरे ये ठोस विश्वास है कि सभी लोग ने अनुभव करके देखा, इसीलिए तो आप यहाँ पर है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा कुछ हुआ आपके जीवन में.
जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, प्रार्थना के द्वारा कुछ हुआ आपके जीवन में, आपका जीवन बदल गया था, आपका हालात बदल गया था, इसीलिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और ऐसा समय शायद हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में सामर्थ्य है और परमेश्वर जवाब देता है। इसलिए और भी प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड कीप प्रेइंग बिकॉज प्रेयर इज पावरफुल एंड इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स। प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना हम लोगों को मदद करता है कि हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं और साथ साथ में औरों को भी माफ कर सकते हैं। कभी कभी माफ करना बहुत ही कठिन बात है और माफी मांगना उससे भी कठिन। It's hard to forgive and let go. It is even harder to ask for forgiveness. But when we pray and go to God, He will help us. He will help us to forgive and He will help us to ask for forgiveness. प्रभु की जय। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को मदद करेगा कि हम माफ़ कर सकेंगे, हम माफ़ी मांग सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को माफ़ किया। इसी तरह से हम लोगों को भी माफ़ करना है। और आप देखेंगे बाइबल में कई जगह लिखा गया है कि अगर हम लोगों ने माफ़ नहीं किया और प्रार्थना करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। We should forgive and pray so that God will hear our prayers. He has forgiven us, we should do the same. और क्यों प्रार्थना करना है? प्रार्थना हमारा नजरिया बदल देता है। It changes our perspective when we pray. कभी कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं और सोचते हैं यही सही है, हमारा वो नजरिया रहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर मदद करता है कि हमारा जो नजरिया है वो बदल जाता है। When we pray, then God helps us to change our perspective and we start seeing what God wants us to see and what is best for us and not what we in our human infinite minds we are trying to see and plan for ourselves. कभी कभी हम अपने नजरिया से चीज को देखते हैं, अपने ही समझ से हम अपने जीवन का जो डायरेक्शन है उसको ले लेते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास समय बिताएंगे, परमेश्वर मदद करेगा कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए और हमारा जो नजरिया है वो बदल जाएगा। So it aligns our will in the will of God. हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा से मिलाता है। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि उसकी परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी होना चाहिए ना। When we pray the Lord's prayer, we are saying let your will be done here on the earth as it is in heaven. कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे यहाँ पृथ्वी पे भी पूरी हो। और इसी तरह से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने ज़रूरतों को लेकर आते हैं, बहुत ही ज़रूरत है कि हम कहें परमेश्वर तेरा जो इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो, और अगर यही तेरी इच्छा है तो मेरे जीवन में पूरी हो जाए, अगर नहीं है तो मेरी नज़रिया बदल दे ताकि हम जान सके कि तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवन में। और क्यों प्रार्थना करना है? जब आप प्रार्थना करेंगे तब भी परमेश्वर की आप आवाज़ सुन पाएंगे। Only when you pray then you'll be able to hear God speak to you. Praise the Lord. आप अपने बच्चे से अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे वो आपसे बातचीत करेंगे? आप कुछ बोलेंगे नहीं तो वो कैसे आपको जवाब देगी? So when we talk to God, He hears our voice and He responds and we hear His voice. प्रभु की जय। जब हम परमेश्वर के पास जाकर इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे जाते हैं, परमेश्वर जवाब को देता है। शायद उसकी आवाज़ को नहीं सुनाई देगा कान में, लेकिन शांति आ जाएगा दिल में, या किसी से परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करेगा आपको जवाब देने के लिए, कुछ दिखाएगा कि आप जान सकेंगे कि हाँ परमेश्वर की इच्छा यही है आपके जीवन में। और क्यों प्रार्थना करना है? जब प्रार्थना करते हैं तो मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और इन्वाइट कर सकते हैं। Prayer helps us to invite the Holy Spirit in our lives. That's why we should pray. हर एक दिन प्रार्थना करना है, हर एक दिन पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है कि वह हमारे जीवन में और हमें जीवन को बदल दे, जवाब को दे दे, रद्द बदल को लेकर आ जाए। और प्रार्थना करना जरूरत है क्योंकि प्रार्थना हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाता है दिन पर दिन। प्रभु की जय। Prayer helps us to become more like Jesus. तो कई एक कारण मैंने दिया क्यों हम लोगों को प्रार्थना करना ज़रूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाता है, पवित्र आत्मा को हम स्वागत कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज़ हम सुन सकते हैं, हमारी इच्छा जो है परमेश्वर की इच्छा से मिलाता है, हमारी नज़रिया जो है वो बदल देता है, हम लोगों को मदद करता है कि हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, अपने भी परमेश्वर का जो माफ़ी है उसको पा सकते हैं। हमारे जीवन में वो शांति देता है जब हम प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करना ज़रूरत है? क्योंकि प्रार्थना सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रार्थना हम लोगों को दिशा दिखाता है अपने जीवन का। प्रार्थना हम लोगों को सामर्थ्य देता है कि हम जो टेम्पटेशन है उसके अगेंस्ट में हम खड़े हो सकते हैं। जवाब को देता है प्रार्थना, चंगाई को देता है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे साथ
परमेश्वर के साथ में रिश्ता को मजबूत करता है। और हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया रास्ता को, प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया, तो हम लोगों को भी प्रार्थना करना है। और हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के जो आज्ञा है उसको पालन करना चाहते हैं। किसी ने कहा प्रेयर्स अनप्रेड विल बी प्रेयर्स अनआंसर्ड। जो प्रार्थना नहीं किया गया उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। प्रभु की जय। सो वी शुड प्रे, वी शुड प्रे, वी शुड प्रे, वी शुड प्रे। हम लोगों को प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है, परमेश्वर से बातचीत करना बहुत ही ज़रूरत है। कुछ सीखना नहीं है, कोई बड़ा लेखक नहीं बनना है। यू डोंट हैव टू बिकम एजुकेटेड। पढ़ना लिखना नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हम एक दूसरे से सिर्फ बातचीत जैसे करते हैं वैसे ही परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको मैं याद दिलाना चाहता था आज, क्यों ना आप सब खड़े हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेयर इज इफेक्टिव। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर इज इफेक्टिव, इट ब्रिंग्स रिजल्ट्स, इट चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना जो है वो बहुत ही ज़रूरत है। वो रद्द-बदल को लेकर आता है, वो बदलाव को लेकर आता है। परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं और रिजल्ट्स जो है, जवाब है, उसको लेकर आता है। एंड वी कैन बी श्योर दैट गॉड विल ऑलवेज आंसर आवर प्रेयर्स। हम लोग इस बात को से हम आनंदित होए, ये आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर जवाब को देता है। शायद ऐसा जवाब नहीं देगा जिसको हम चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जवाब देता है। God will answer our prayers. It may not be the way that we want it to be answered, but God will answer our prayers according to His will, in His own way, in His own time. अपने इच्छा के अनुसार, अपने ही समय, अपने ही तरीका से परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। And we should be rest assured it will be better than what we have thought about. हम लोग के जो सोच है उससे भी बढ़कर परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा जब हम प्रार्थना करते हैं। In Mark chapter 11 verse 24 we read, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. प्रभु यीशु मसीह का खुद का वाणी है कि जो भी कुछ हम मांगते हैं हम प्रार्थना करें और विश्वास करें और जरूर से पाएंगे। We must believe that God answers our prayers. Let's not just pray for the sake of praying. हम इसलिए नहीं प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना करना जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर जवाब देता है। पूरे विश्वास से प्रार्थना करें कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो सामर्थ्य से भरा हुआ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देगा। A lack of prayer demonstrates a lack of faith and a lack of trust in God's word. अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं वो दिखलाता है कि हमारा विश्वास कम है। हम लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कर सकता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं वो दिखलाता है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है। हर एक चीज संभव है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। When we pray, we are demonstrating to God and everyone else that we believe that our God can do things when we pray in the name of Jesus. So let's start praying. क्यों ना आज हम प्रार्थना करें प्यारे लोग। कई एक चीज है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत समय आज हमारे पास इस सभा में, शायद घर पर इतना समय नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए। 5 मिनट 10 मिनट शायद आप अलग कर पाते, लेकिन हम सभी को ये अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है कि प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रार्थना करने वाले लोग हम बन जाएं। We should become a people of prayer so that God can do what He wants to do in our midst. So let's start praying. क्यों ना आज आप प्रार्थना करें प्यारे लोग। कितना अच्छा ये सौभाग्य की बात है हमारे पास कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पिता के पास हम आ सकते हैं। Praise the Lord. What a privilege we have that we can come before the throne of God Almighty, the Most High God, the Creator of the universe, that we can come before His grace and His throne and we can place our needs before Him because of the blood of Jesus and what He did on the cross. क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम पाक और पवित्र हो गए। हम अपने पिता के पास आकर हर एक जो अपने प्रार्थना है उसको कर सकते हैं और बातचीत को कर सकते हैं। What a privilege we have. तो थोड़ी देर के लिए प्यारे लोग क्यों ना हम समय बिताएं और प्रार्थना करें। अपने आवाज को उठाएं प्यारे लोग, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, रिश्तों के लिए प्रार्थना करें, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें, जो ज़रूरतें हैं आपके जीवन में उसके लिए प्रार्थना करें, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करें, सहायता के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए प्रार्थना करें, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सामर्थ्य दे और भी प्रेम दे उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करें, बुद्धि ज्ञान समझ से भरे
परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना करे कि परमेश्वर हम लोग को दीन बनाए, परमेश्वर हम लोग को सामर्थ्य दें, that God will bless us with wisdom, with humility, with courage। कि ना हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक डर को हटाए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आत्मा से हम सभी को भर दें, आत्मिक दान को दे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग जो दुख और तकलीफ में है इस समय, उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि और भी प्राण बचाया जाए। हम प्रार्थना करें कि और भी जो लोग हैं वो तैयार हो जाए परमेश्वर के काम करने के लिए। अपने इस गिरजाघर के लिए हम प्रार्थना करें, अपने अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस कलीसिया के जो मिनिस्ट्रीज है उसके लिए हम प्रार्थना करें, डिपार्टमेंट्स के लिए, लाइफ ग्रुप्स के लिए, डॉटर चर्चेस के लिए प्रार्थना करें, मिशंस के लिए प्रार्थना करें, या लोकल मिशंस, ग्लोबल मिशंस, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करें, प्रिजनर्स के लिए प्रार्थना करें, जो अनाथ है उनके लिए प्रार्थना करें, जो विधवा लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो लोग जो डिसिप्लिन सर्विसेज में, पुलिस, मिलिट्री, जो मेडिकल पीपल है उनके लिए प्रार्थना करें, और भी जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, उनके लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया के जो अगुवे लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। प्यारे लोग, कितना ज़्यादा ज़रूरतें हैं जो हम परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं। मैंने कुछ बताया आपके बीच में, लेकिन आपको समय देता हूँ, आप प्रार्थना करें, अपनी आवाज़ उठाकर परमेश्वर के पास जाए, इन सब ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, हमारा परमेश्वर जवाब देता है। और जब उनके लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने काम को करेगा हमारे बीच में। जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चमत्कार को करेगा। जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर एक रुकावट को हटाएगा। जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो दीवार गिरेगा। जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे लोग चंगाई को पाएंगे। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने अभिषेकता से हम सभी को भरेगा। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो लोग बच जाएंगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो और भी लोग जाएंगे बाहर लोगों को बताने के लिए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो लोग शांति को पाएंगे, आराम को पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग, हर एक जरूरतों को जो आपके दिल में आता है प्रार्थना करें, पूरे विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जब मानते हैं हमारा पिता जो परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थना को और जवाब को देगा। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी हो जाए इस पृथ्वी पे। परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे परिवारों में पूरी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे गिरजाघर में पूरी हो जाए, हमारे देश में पूरी हो जाए, इस दुनिया में पूरी हो जाए। और परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे बीच में हो। हालेलुया, we praise your name, we praise your name, we praise your name, we praise your name। मिलकर प्रार्थना करें प्यारे लोग, अपने आवाज को उठाए और प्रार्थना करें, विश्वास के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। Oh, hallelujah, 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 hallelujah। Oh, hear our praise this morning, oh God। Hear our praise this morning, oh God। Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord। Hallelujah, 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 hallelujah। Yes, Lord, we agree in the name of Jesus। We agree in the name of Jesus। We agree in the name of Jesus। Hallelujah। Yes, Lord, we worship your name। We worship your name, we worship your name, we worship your name, we worship your name। Hallelujah, 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 hallelujah। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Hallelujah, we praise your name, Lord। We praise your name, Lord। Hallelujah, hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तू कितना महान है कि हमें मौका दिया है कि हम प्रार्थना के द्वारा तुझसे रिश्ता रख सके। Bless the name of the Lord। Hallelujah। सुनने वाले मेरे
तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे उसको, धन्यवाद दे। हमारा परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। धन्यवाद दे, हमारे विनती सुनने वाले परमेश्वर हमारे बीच में है। धन्यवाद दे क्योंकि वो हमारे मन की तमन्नाओं को जानता है, हमारे अभिलाषाओं को जानता है, पूरा करता है जब हम विश्वास से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद विनती सुनने वाले परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धन्यवाद, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद जो हमसे रिश्ता रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the name of the Lord God Almighty। धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति आराधना हमारे बीच में हो, क्योंकि तू विनती सुनने वाला है। हम कभी भी किसी चीज में कमी नहीं रहेंगे। हम आएंगे विश्वास से तुम्हारे पास, ये जानते हुए कि तुम्हारी विनती को सुनेगा, हमारे मांगों को सुनेगा, हमारे कमियों को पूरा करेगा, हमारे मन की तमन्नाओं को तू जानता है, पूरा करेगा पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलकर उसको धन्यवाद दें, मिलकर धन्यवाद दो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद, स्तुति आराधना जय जयकार हम करते हैं तुम्हारे। Oh, we bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। Hallelujah. मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ हमें बताया गया प्रार्थना के विषय में, वो हमें और भी उत्साह करेगा कि हम प्रार्थना में और भी लगे रहें, समय बिताए प्रार्थना में। प्रार्थना ही के द्वारा हम परमेश्वर से गहरा रिश्ता रख सकते हैं, और जो हमारे जीवन में घटी है, मांग है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। वो एक हथियार है, एक तरीका हमें दिया जिसमें कि हम परमेश्वर से रिश्ता रख सके। हम कितने सौभाग्य है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो दरवाज़ा खोल दिया, जो रुकावट था उसको हटा दिया। हम लोग उसके पास आ सकते हैं बिना डर से,
जब चाहे तब आ सकते हैं, जो कुछ हमारे मांग है सब कुछ लेकर उसके पास आ सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस. हम खुश हैं यहाँ पर सबको देखकर. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है. बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं. हमारे बीच में कुछ नए लोग हैं. रोन कुमार, खाली हाथ उठा दो. कुमार, और है बहुत खुश है कि आप यहाँ पर हैं. और दुर्गावती, दो जिनके नाम मुझे दिया गया है यहाँ पर बहुत है. और सिस्टर शबीला हमारे बीच में है अमेरिका से. हालेलुया. क्यों नहीं हम ताली बजाकर इनको स्वागत करें. शायद कोई का नाम मुझे नहीं मिला है यहाँ पर. अगर आप आज पहली बार आए हो हम आपको स्वागत करते हैं. खाली हाथ उठा दो कि आज पहली बार आप आए हो यहाँ पर. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड. धन्यवाद. बहुत ही खुश हूँ चाहे पहली बार आया या आप यहाँ के मेंबर हो, कई बार आते हो, आपको स्वागत है. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहें. हम खुश है कि आज आप देखते हो कुछ लोग यहाँ पर नहीं हैं, कुछ अगुआ लोग. वे लोग जाते हैं जगह जगह पर. हम लोग भेजते हैं उनको प्रचार करने के लिए. पादरी शैलेश अभी जाएगा विक्ट्री असेंबली में प्रचार करने के लिए. पादरी सुरेश कलाम्बो से जाता है मोएनवेनी प्रचार करने के लिए. वहाँ पर चर्च जो हम लोगों का डॉटर चर्चेस है. और इस तरह से लोग जाते हैं. अगले हफ्ता और कुछ लोग यहाँ से अगर नहीं रहेगा तो नहीं सोचना कि लोग आया नहीं है. अगुआ लोग खासकर जो यहाँ पर है तो पूछ लेना कहाँ है. वे लोग शायद कहीं पर जाएंगे प्रचार करने के लिए और हम उनके लिए प्रार्थना करें. बहुत ज़रूरत है जबकि हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए. और इससे हमारा जो कार्रवाई है, कलीसिया की कार्रवाई आगे बढ़ते रहता है. प्रेज द लॉर्ड. हम लोगों ने अच्छा रिपोर्ट सुना है मोएनवेनी से कि कई एक नए लोग वहाँ पर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं. और वहाँ का कलीसिया जो है वो नंबर में बढ़ते जाता है. हम वहाँ के लिए प्रार्थना करें. प्रेज द लॉर्ड. बाउलेबू में भी काम होता है और हम लोग आशा करते हैं कि जैसे वहाँ पर हर हफ्ता इतवार की जो कार्रवाई होगा, जिसे भी होता है, शाम के 3 बजे हमारे लाइफ ग्रुप जाते हैं वहाँ पर और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें. इस हफ्ता की सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं. आज शाम के 5 बजे फ्लैगस्टाफ असेंबली में हिंदी लैंग्वेज कॉम्बाइंड सर्विस है. सेंट्रल डिवीज़न का जो हिंदुस्तानी विभाग है उसका कॉम्बाइंड सर्विस फ्लैगस्टाफ चर्च में 5 बजे से है. सबको निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए. और अच्छा होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाए. फ्लैगस्टाफ चर्च 5 बजे शुरू हुआ और इस सभा में भाग लेने के लिए. मंगलवार के रात्रि का हमारा प्रार्थना सभा यहाँ पर होता है 7 बजे से. जो लोग उपवास करना चाहते हैं उपवास करें, आए प्रार्थना करें. कई एक चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है. और 9 तारीख और 10 तारीख सैटरडे 9th और 10th संडे स्कूल टीचर्स और एरिया मिनिस्टर्स का माफ़ करना 9th और 10th संडे स्कूल टीचर्स के लिए. और जो लोग चाहते हैं संडे स्कूल टीचिंग करने के लिए, आपके दिल में इच्छा है संडे स्कूल टीचिंग में करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, या आप करते हो, तो याद रखना 2 रोज, शनिवार 9 तारीख और इतवार 10 तारीख. बुलेटिन में देखना ये सब लिखा हुआ है और आपको इसमें आना ज़रूरत है. और वही लोगों को मौका मिलेगा संडे स्कूल में भाग लेने के लिए किसी भी तरह से जो लोग इस खास सेशन में भाग लेंगे. तो ये टीचिंग सेशन रहेगा आप लोगों के लिए. और फिर उसके बाद हफ्ता 16 तारीख सैटरडे 16th और 17th संडे एरिया मिनिस्टर्स के लिए. जो एरिया मिनिस्टर्स है या जो लोग अगुवाई करने में या प्रचार करने में भाग लेना चाहते हैं, घर घर जाकर उनके लिए स्पेशल सेशन रहेगा. हमारे बीच में पादरी लिम जो कोरिया का है, यहाँ पर कई बार आकर प्रचार किया, वो आकर इसमें हमें मदद करेगा. तो आपको आना बहुत ही ज़रूरत है इसमें भाग लेने के लिए. अगर नहीं भी आप इसमें भाग लेना चाहते हो या एरिया मिनिस्ट्री में या संडे स्कूल नहीं भी पढ़ाना चाहते हो, आप आ सकते हो.
देखो क्या होता है, राइट? कुछ शिक्षा प्राप्त करोगे। बाउलीवू एरिया मिनिस्टर जो रहेगा, एरिया मिनिस्टर जो बाउलीवू को जाएंगे अगले हफ्ता, धूमबाती लाइफ ग्रुप संडे 3 मार्च। और शुक्रवार को यहाँ पर शाम के मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs और यूथ और किड्स क्लब सब यहाँ पर शुक्रवार के रात्रि के 7 बजे से रहता है। फैमिली नाइट, सबको निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए। बहुत ही सुहाना समय रहता है। पिछले हफ्ता यहाँ पर कुछ लोग भाग लिए, कुछ फोटोज़ है वहाँ पर, स्लाइड्स दिखाना चाहते हो। ये लोग जो भाग लिए थे पिछले हफ्ता सर्विस में शुक्रवार को, किड्स क्लब, मेंस मिनिस्ट्रीज के लिए, WMs, यूथ और सब के लिए भाग है। WM ऑलराइट, माफ करना यहाँ पर, ऑलराइट है, सॉरी माफ करना। WMs जो है इस हफ्ता शुक्रवार को वे लोग सिस्टर सुशीला के घर पर मिलेंगे। ऑलराइट, सिस्टर सुशीला के घर पर कुछ स्पेशल रीज़न है, वे लोग वहाँ पर मिलेंगे। ऑलराइट, आप उनसे याद रखना। मेरे ख्याल से सिस्टर शबील आई हुई है कुछ स्पेशल मैसेज लेकर अमेरिका से। तो WMs जितने स्त्री लोग हैं, आप लोगों को सिस्टर सुशीला के घर पर निमंत्रण है शुक्रवार के 7 बजे। अगर नहीं जानते हो कहाँ पर रहने के लिए पूछ लेना उससे। सिस्टर सुशीला हाथ दिला, सब कुछ जाने कौन तुम। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बुलेटिन में देख सकते हो जो ईस्टर का सभा है, पैशन वीक रहेगा मंडे 25 से लेकर 26 थर्सडे 28, माफ करना 28, और फिर ईस्टर सर्विस रहेगा 31। ये सब बुलेटिन में है, आप देख सकते हो। और मैं आशा करता हूँ आप अपने पास बुलेटिन लेकर जाओगे। जो क्लीनिंग मिनिस्ट्री है चर्च का, इस हफ्ता न्यू टाउन लाइफ ग्रुप, राइट, ट्रिपल एम लाइफ ग्रुप, बुलेटिन में लिखा हुआ है कि नया थोड़ा बदली किया गया वहाँ पर। तो इस हफ्ता जो क्लीनिंग मिनिस्ट्री है चर्च का, वो ट्रिपल एन लाइफ ग्रुप, रनवेंद्र उसकी अगुवाई करते हैं। बहुत ही खुश हो जिस तरह से एक एक एरिया आकर यहाँ पर सफाई करते हैं, चर्च की सफाई, फूल वगैरह रखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। ये सब है इस खास सूचनाएं। और जिवनील की तरफ से एक सूचना है। जिवनील सेन, कितने लोग जानते हैं जिवनील को? सब कुछ जानना चाहिए। राइट, जिवनील हमारा चर्च के मेंबर है, नौजवान है। उसका ब्याह है 2 मार्च में उसका शादी है। और ये रहेगा वशिष्ठ मुनि हॉल नावुआ में 5 बजे से। और उन्होंने एक बस के अरेंज किया है। बस यहाँ से 4 बजे जाएगा, यहाँ से 4 बजे जाएगा, 5 बजे ब्याह है। जिवनील वशिष्ठ मुनि हॉल नावुआ। सबको निमंत्रण है। कार्ड में नहीं मिला अभी तक, लेकिन बताया है कि बता देना सबको से कि सबके निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में। आशा करता हूँ मैं शनिवार के शाम को यहाँ पर वर्शिप टीम, ऑर्केस्ट्रा, वे लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हो, हम लोग चाहते हैं और लोग आए गीत गाने में, वर्शिप टीम में भाग लेने के लिए। आप शनिवार के शाम को आओ और यहाँ पर भाग लो। ऑलराइट, मेंस मिनिस्ट्रीज के सूचना है, कुछ बदलाव है। इस सप्ताह नहीं रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वीक 8 के। ऑलराइट, याद रखना उसमें बदली कर लेना। बुलेटिन में फर्स्ट लिखा, वहाँ पर आप 8 कर दो। और
आप जब आओगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम चंदा लेने के लिए तैयारी करें। दशमांश और चंदा ये हमारा जिम्मेवारी है, परमेश्वर हमें देता है। वो चाहता है कि हम दशमांश परमेश्वर के कार्य के लिए दें। और मैं खुश हूँ जिस तरह से सब लोग अपना अपना चंदा और दशमांश को देते हैं। तुम आशीषित हो, कलीसिया आशीषित है, और बहुत से और लोग आशीष हो जाते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं जो इस कलीसिया से रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम कितने सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। और खुश हूँ कि तेरे लोग आज यहाँ पर हैं, उनके पास नौकरी है, उनके पास अपने घर संभालने के लिए मार्ग है जिसके द्वारा वे अपने आमदनी को काम ला सकते हैं। और वे आज प्रेम से, खुशी से, आनंद से अपना दशमांश लेकर आए हैं और साथ साथ चंदा लेकर आए हैं, जिसमें कि तुम्हारे कलीसिया में कोई कमी ना हो और इसके द्वारा और भी लोग आशीषित हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है कि देने वालों पर तू आशीष देगा, इन लोग जो देते हैं वे यहाँ से जाएंगे, आशीषित होकर जाएंगे और विश्वास करेंगे और पहचानेंगे कि तुम्हारा हाथ उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने आज दिया है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, आप चले आओ आगे, यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। बर्थडे में दिखता हूँ यहाँ पर लिखा है शशि कुमार, संगीता कुमार, संगीता नरसिया, अमरेश चंद एंड रोनेश, नाम यहाँ नहीं है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, चले आओ यहाँ पर और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ब्रदर Praise God, hallelujah. Brother Nwinder. सब प्रार्थना करें। प्रार्थना बोले तो आँख बंद कर ले। दयालु पिताजी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। खासकर यहाँ पर जो आपका बेटा यहाँ पर खड़ा है प्रभु, और वो अपने जो जन्मदिन को मनाता है, ये दिन बार बार उसके जीवन में आए, आपके खार में और आगे को बढ़े, कदम को बढ़ाए प्रभु। जहाँ जहाँ ये जाएगा मदद करना इसको, और इसके जरिए उसके नौकरी के स्थान पर प्रभु आशीष देना, इनके परिवारजनों पर आशीष देना, इनके चाल चलन बदल देना प्रभु, ताकि लोग जाने कि ये बदला हुआ बेटा है, बदला हुआ इंसान है। धन्यवाद प्रभु, जैसे अभी तक इसको आशीष दिया इसी तरह संभाले रखना। आने वाले दिन हज़ारों दिन के बराबर हो प्रभु इसके जीवन में। धन्यवाद इसके परिवार से, हम लोगों को और पूरे गिरजाघर पर आपकी आशीष रहे। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु इसके जीवन में। महिमा बड़ाई सब आपका होती रहे। धन्यवाद के भेंट चढ़ाते प्रभु। और जैसे हम घर को जाएंगे, मदद करना, संभाल के लेके जाना प्रभु, जैसे लेके आया उसी तरह से हर एक मुसीबत, दुख, तकलीफ, दुर्घटना, बीमारी से बचाकर, कि जब तक हम ना मिले आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा होती रहे। और हम प्रार्थना करें, निश्चिंत प्रार्थना करें प्रभु, लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना ही हमारा वो सीढ़ी है, प्रार्थना ही वो हमारा रास्ता है जो हमें अपने पिता के पास ले जाता है। धन्यवाद प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष रहे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद। आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो आशीष लोग हैं, 2 मिनट के लिए आप पीछे टहल लेना। ब्रदर एडविन तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। आशीष लोग 2 मिनट के लिए वहाँ पीछे मिल जाओ उनसे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है और उसके आशीष तुम्हारे ऊपर रहे, जहाँ कहीं पर भी रहो। ग्लोरी टू गॉड, आमेन।